गांव के कुछ बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का और लड़की पीछे रुक जाते हैं, जबकि दूसरा लड़का आगे चला जाता है और कुछ दूर जाते ही अचानक उस पर बिजली गिर जाती है, जो देखकर लड़की जोर से चिल्लाई और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। तब लड़के के एक और साथी ने फौरन गाँव के लोगों को बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन जब डॉक्टर्स ने लड़के का चेकअप किया तब वो बिल्कुल ठीक था, इसीलिए उन्होंने लड़के को घर भेज दिया। लड़का जब घर पर सोया था तब अचानक से उसके हाथ में बिजली का झटका लगा। उस दिन से उसके अंदर बिजली की नई शक्ति आ गई, लेकिन जब भी वो उस शक्ति का इस्तेमाल करता उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती थी, जिस कारण वो अपने इस शक्ति को अपने लिए एक बड़ा श्राप मान रहा था। एक दिन वो घूमते हुए उसी जगह पर गया जहाँ से उसे शक्तियाँ मिली थी और अचानक फिर से उसकी शक्तियाँ जाग उठी, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ। उसी धमाके के साथ लड़का फिर से गिरकर बेहोश हो गया। वहाँ से गुजरते एक साधु ने जब लड़के को तड़पता देखा तब वो अपने घर से एक कारा लाकर उसके हाथ में पहना दिया और उस दिन से लड़का अपने शक्तियों को कंट्रोल करने लगा। कार्तिक ने अपने साथ लाए हुए मोर की मूर्ति को इस गुफा के दीवार पर लगाया और फिर उसे नचाते ही अचानक गुफा की दरवाजा खुल गई। ये गुफा हजारों सालों से बंद था, इसीलिए कार्तिक के मामा ने उसे अंदर जाने से मना किया, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर जाते ही घनघोर अंधेरे के साथ कार्तिक के शरीर पर एक पीपल का पत्ता मिला। हरे पीपल के पत्ते को देखकर कार्तिक समझ गया कि इस गुफा के अंदर कहीं न कहीं से सूरज की रोशनी आती है। तभी उसे एक साधु की बात याद आई, इसलिए उसने अपने मामा को अपने साथ एक मंत्र दोहराने को कहा और जैसे ही कार्तिक के मामा ने कार्तिक के साथ मंत्र दोहराया वैसे ही गुफा के अंदर एक रोशनी आई। ये देखकर सभी के सभी हैरान हो गए, जिसके बाद वो सभी और जोर से उस मंत्र को पढ़ने लगे। तब देखते ही देखते उस पूरी जगह पर उजाला हो गया। दरअसल इस पूरे पेड़ को सूरज की रोशनी देने के लिए वर्षों पहले इस तरीके का इस्तेमाल किया गया था। तभी कार्तिक को उस पेड़ के पीछे एक जगह दिखाई दी जिसे अनोखे तरीके से बनाया गया था और जब उन्होंने करीब जाकर देखा तब उसके ऊपर एक बहुत ही पुरानी चीज रखी हुई थी, इसीलिए वो लोग उसे उतार कर देखने का फैसला करते हैं। ये नागिन नागलोक के बाग में खेल रही थी। तभी एक शैतान नागिन को देख लेता है और उस शैतान का दिल नागिन के ऊपर आ जाता है, इसीलिए वो जैसे ही नागिन को पकड़ता है उसे जोर का झटका लगता है, जिसके बाद वो उस पर अपनी काली शक्तियाँ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नागिन को बचाने के लिए वहाँ पर नागराज आ गया और फिर वो उस शैतान को अपनी शक्तियों से जकड़ लिया। उस शैतान का फैसला करने के लिए नागराज उसे नागदेव के पास ले जाता है। वो नागिन इस नागदेव की बेटी थी और जब नागदेव सारी बातें सुनता है तब वो क्रोध के कारण अपने मणि की शक्तियों से उस शैतान को खत्म कर देता है। कुछ सालों बाद शैतान के राजा ने फिर से उस शैतान को जन्म दिया और कहा कि उन दोनों नाग और नागिन की जल्द ही धरती पर शादी होने वाली है, इसीलिए वो उन्हें रोकने का आखिरी बार समय देता है। लेकिन जैसे ही शैतान वहाँ पर गया नाग और नागिन की शादी हो चुकी थी, इसीलिए वो शैतानों के राजा के पास जाकर कुछ और शक्तियाँ मांगता है और शक्तियाँ मिलने के बाद वो एक अघोरिन के साथ मिलकर नागराज को अपने पास बुलाता है। तभी नागराज खींचते हुए उनकी ओर चला आया और फिर शैतान के आदमियों को चुन चुन कर मारने लगा। बिम्बिसार ने जैसे ही इस दरवाजे पर हाथ रखा वैसे ही उसे जोर का झटका लगा, जिससे वो 25 फीट पीछे जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर बिम्बिसार से वो दरवाजा क्यों नहीं खुला। यह आदमी इस अघोरी से कहने लगा कि क्या यही असली बिम्बिसार है और ये अगर असली बिम्बिसार है तो इससे दरवाजा क्यों नहीं खुला। जो सुनकर अघोरी ने कहा कि कुछ तो अनिश्चित हुआ है। तब वो आदमी बिम्बिसार के पास आया और कहा कि किसी भी तरह से ये दरवाजा शाम तक खोलो, नहीं तो मैं उस बच्ची को मार दूंगा। तब बिम्बिसार परेशान होकर इधर उधर भटकने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एक मंदिर दिखे जिसके पास जाकर वो दिया जलाता है और बिम्बिसार भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि जिस बच्ची ने मेरी जान बचाई आज वही संकट में है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसीलिए मुझे रास्ता दिखाइए। तभी बिम्बिसार का प्रजापति जुबैदा दूसरे लोक से इस दुनिया में आ जाता है और उसे देख लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिल जाते हैं। बिम्बिसार ने जुबैदा से कहा कि तुम यहाँ कैसे आ पाए। जुबैदा रास्ता जानता था, इसीलिए वो बिम्बिसार को उसी समय पर ले जाता है जब उस दरवाजे को बंद किया जा रहा था।